ये कहानी एक क्रिएचर की है जो बहुत ही खतरनाक है। वो छोटा सा लेकिन इतना खूंखार है कि लोगों को बेरहमी से मार देता है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी डंकन को दिखाने से, जो सड़क पर बिल्कुल अकेला था, किसी चीज से डरकर भाग रहा था। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा, दरवाजे को लॉक करके अपनी वाइफ को कहता है कि जाओ, फौरन छुप जाओ जल्दी से, इससे पहले वो अंदर आ जाए। अब पहले पहले तो उसकी वाइफ मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि डंकन क्या कह रहा है। लेकिन जब कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है तो उसकी वाइफ भी काफी डर गई। वो जल्दी से बेसमेंट में जाकर दरवाजे को बंद करके वहाँ छुप जाती है। लेकिन वो चीज जो घर से बाहर थी दरवाजा पीटने लगी, फिर एकदम से दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है। उसने क्या किया ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आ जाता है कुछ घंटे पहले, जहाँ डंकन और उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल में थे और यहाँ डंकन का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। लेकिन अल्ट्रासाउंड करते हुए नर्स काफी कंफ्यूज हैरान लग रही थी क्योंकि डंकन के पेट में अजीब तरह के टिश्यूज थे जो बिना किसी वजह के दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहे थे। क्योंकि नर्स काफी कंफ्यूज थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती। तो डॉक्टरों ने कहता है कि ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, हम आपका इलाज करेंगे, एक ऑपरेशन के जरिए टिश्यूज को निकाल देंगे। अब अगले दिन डंकन अपने ऑफिस गया। पता चला कि वो एक अकाउंटेंट की जॉब करता है, लेकिन अब उसका बॉस उसे इस जॉब से हटाकर ह्यूमन रिसोर्सेज की सीट पर लगा देता है, जिसमें उसकी जॉब कंपनी में नए वर्कर्स को रखने और जो पहले से वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें निकालने की है। और अब इस बारे में सोचकर डंकन काफी परेशान रह जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस जॉब को कैसे लेकर चलूंगा। साथ ही यहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो उसका नया कोलीग था और अब से डंकन के साथ काम करने वाला था। डंकन जब घर आया तो उसकी मॉम नोटिस कर लेती है कि वो काफी परेशान स्ट्रेस में है, इसीलिए वो उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। लेकिन डॉक्टर से बजाय उसका स्ट्रेस ठीक होने के डंकन और भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उससे उल्टे सीधे सवाल किए थे। कुछ देर के बाद डंकन के पास उसके कोलीग की कॉल आई। वो कहता है, डंकन मुझे तुम्हारे कंप्यूटर की जरूरत थी जो मैं इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गलती से तुम्हारी बहुत ही जरूरी फाइल मुझसे डिलीट हो गई है। ये सुनकर डंकन काफी परेशान हो गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो फाइल डंकन पिछले 1 साल से बना रहा था। अब जब वो बाथरूम में गया तो उसे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, इस वजह से वो चिल्लाया। आवाज सुनकर उसकी वाइफ बाथरूम के बाहर आई, पूछती है, क्या हुआ डंकन, सब ठीक तो है? उसने जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम जाओ जाके आराम कर। उसकी वाइफ ने ऐसे ही किया। वो कानों में ब्लूटूथ लगाकर और अपनी दवाई लेकर सो जाती है, इसीलिए वो डंकन की कोई आवाज नहीं सुन पाती, जो इस दौरान बहुत ज्यादा ही चिल्लाने लगता है। अचानक वो गिर गया, बेहोश हो जाता है। इस दौरान हमने देखा कि कोई छोटी सी चीज उसके जिस्म से निकलकर बाहर आई, जो वहाँ हर तरफ घूमकर डंकन की ऑफिस चली जाती है और उसकी नई कोलीग जिसने फाइल को डिलीट कर दिया था उस पर हमला कर देती है। वो उसे बेरहमी से चीर फाड़ कर देती है। उसका खून निकलकर चारों तरफ दीवारों पर फैल गया, जिससे दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद वो चीज वापिस ही आकर डंकन के अंदर चली जाती है। अगली सुबह जाकर डंकन को होश आई। वो टीवी में खबरें देखता है जहाँ बताया जा रहा था कि उसका वो नया कोलीग कल रात बड़ी बेरहमी से मारा गया है। ये देखकर डंकन काफी चौंक गया, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके वो एक थेरापिस्ट के पास गया अपना इलाज करवाने। थेरापिस्ट उसे हिप्नोटाइज करके इलाज करने का कहता है, जहाँ डंकन पहले तो मना कर देता है, लेकिन थेरापिस्ट के बार बार कहने पर वो मान गया। और अब जब थेरापिस्ट हिप्नोटाइज का प्रोसेस शुरू करता है तो डंकन के पेट में कोई चीज हिलने लगती है। उसे बहुत जोर का दर्द होने लगा, जिस वजह से डंकन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर तभी उसके अंदर से वही छोटी अजीब सी चीज निकलकर बाहर आ जाती है। यहाँ पहली बार हम उसे देख पाते हैं, जो अजीब सा गंदा सा क्रिएचर था, बहुत डरावना खतरनाक लग रहा था। उसे देखकर थेरापिस्ट के भी होश उड़ गई, काफी चौंक जाता है। उसे लग रहा था कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा, इसीलिए एक डंडा लेकर क्रिएचर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो खूंखार क्रिएचर अपना डरावना सा मुंह खोलकर थेरापिस्ट पर धाड़ने लगा और यहाँ हम उसके खतरनाक दांतों को भी देख पाते हैं, जिनसे वो थेरापिस्ट की टांग पर ही काट लेता है। वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगा, लेकिन जैसी तैसी क्रिएचर को धकेलकर पीछे कर देता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर डंकन को भी होश आ गई, जो दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। और अब वो जैसे क्रिएचर को दिखता है एक बार फिर जोरों से चिल्लाने लगा और इस चीज का फायदा उठाकर क्रिएचर खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। अब डंकन काफी कंफ्यूज था, उसके जहन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब वो थेरापिस्ट से मांगता है। जब थेरापिस्ट एक किताब निकालकर डंकन को दिखाता और बताता है कि ये जो चीज तुमने देखी एक तरह का क्रिएचर है जो पहले इंसान के अंदर रहता है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उस इंसान को स्ट्रेस या परेशानी दे तो ये क्रिएचर बाहर निकलकर स्ट्रेस परेशानी देने वाले इंसान को बेरहमी से मार देता है। उसने ये भी बताया कि अब वो क्रिएचर तुम्हारे पास जरूर आएगा, तब तुम उससे बात करके उसे शांत करना। इस दौरान तुम्हारे और उसके बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन सकता है, यानी तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हो।
अब वो डॉक्टर जो डंकन की मॉम ने बुलाया था वो एक लड़की के साथ होता है, पर जैसे लड़की यहाँ से गई क्रिएचर आकर उस पे भी हमला करके नीचे गिरा देता है। वो उसके ऊपर आकर बैठ गया, अपने दांतों से डॉक्टर के पेट पर हमला करके उसे चीर के रख देता है, बुरी तरह उसे खाने लगता है, जिससे डॉक्टर की बहुत बुरी मौत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर की वजह से भी डंकन को परेशानी और स्ट्रेस का सामना करना पड़ा था। कुछ देर के बाद क्रिएचर फिर से डंकन के पास आ गया। यहाँ थेरेपिस्ट के कहने पर डंकन उससे बात करने की कोशिश करता है, काफी अच्छा बर्ताव करने लगा जैसे किसी छोटे बच्चे के साथ करती है, जिससे क्रिएचर को भी काफी अच्छा लगा और यहाँ डंकन उसे काफी प्यारा सा नाम भी देता है जो था माइलो है। और अब क्रिएचर माइलो फिर से डंकन के जिस्म में वापस चला जाता है। अगले दिन डंकन ऑफिस चला गया, जहाँ उसकी फीमेल कोलीग बताती है कि एक क्लाइंट के अकाउंट का बैंक बैलेंस ऊपर नीचे हो गया है और अगर ये बात उस क्लाइंट को पता चल गई तो वो हंगामा मचा देगा। ये जानकर डंकन काफी परेशान हो जाता है, अपने बॉस के पास जाकर इस बारे में बताता है। तब उसका बॉस बिना डरे जवाब देता है कि तुम इसका हल ये करो कि किसी और क्लाइंट के अकाउंट से इस अकाउंट के बैंक बैलेंस को बराबर कर दो, जिससे सारा मामला सेटल हो जाएगा। ये सुनकर डंकन काफी हैरान रह गया, कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कैसे करूं? ये काम तो बिल्कुल गैर कानूनी है। उसका बॉस कहता है कि तुम बस ऐसा कर दो और ज्यादा मत सोचो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। कुछ देर बाद डंकन की नजर टीवी पर गई, जहाँ खबरें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि बताया जा रहा था कि डॉक्टर को भी किसी जानवर ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। उस जानवर को रकून कहा जा रहा था, लेकिन ये बात डंकन जानता था कि ये काम रकून का नहीं बल्कि माइलो का है, जो ही लोगों को इस तरह बेरहमी से मार रहा है। इस बात से डंकन को काफी परेशानी हुई। वो थेरेपिस्ट के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। थेरेपिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तुम उनसे बात करो, हो सकता है उनसे तुम्हें इस मसले का कोई हल मिल जाए। अब डंकन उनके घर पहुंचा, उनसे बात करने की कोशिश करने लगता है, पर वो डंकन से कोई बात नहीं करना चाहते थे। कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इस बात को लेकर डंकन की परेशानी और बढ़ जाती है, इसलिए जब वो वॉशरूम में गया तो माइलो फिर से उसके अंदर से बाहर आ जाता है, जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। डंकन के डैड ने क्योंकि उसे बहुत स्ट्रेस दिया था, इसीलिए वो उनकी जान लेना चाहता था, जिस पर डंकन कहता है कि नहीं, उन्हें प्लीज मत मारना, वो मेरे डैड है, अगर तुम चाहो तो वापस मेरे जिस्म में चले जाओ। पर माइलो नहीं सुनता, वो उन्हें मारने जाता है, लेकिन डंकन जैसी तैसी उसे रोककर कहता है कि शांत हो जाओ, मैं वादा करता हूँ कि ऑफिस पहुंचकर तुम्हें खाना जरूर खिलाऊंगा, जानता हूँ तुम्हें भूख लगी हो। अगले दिन डंकन जब ऑफिस गया तो ऑफिस में चल रहे सारे मसलों को वो अपने बॉस को बताता है, लेकिन बॉस नॉर्मल ही रहता है, कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, फिलहाल यहाँ से चले जाओ, जो भी मसले चल रहे हैं खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर डंकन और ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से माइलो एक बार फिर बाहर आ जाता है। बॉस पर उसने हमला कर दिया। इसी बीच लिफ्ट बंद हो गई तो डंकन लिफ्ट में जा ही नहीं पाता, सिर्फ माइलो घुस गया था, इसीलिए वो काफी घबरा गया। नीचे जब गया तो लिफ्ट खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माइलो ने पहले ही बॉस को बेरहमी से मार दिया था। उसने बॉस को भी चीर फाड़ करके रख दिया था और अब बैठा वो नोच नोच कर बॉस को खा रहा था। डंकन काफी परेशान हो गया, जल्दी से भागकर अपने घर जाता है। उसकी वाइफ भी थी। यहाँ उसकी वाइफ जब ये बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ, तो डंकन एकदम काफी खुश हो गया, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि अगर ये बात माइलो को पता चल गई तो वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। इस डर की वजह से वो अपने घर को छोड़ के चला जाता है, जहाँ वो माइलो के साथ अकेला रहने वाला था, ताकि अपनी वाइफ और बच्चे को उससे दूर रख सके। डंकन उसके साथ बच्चों की तरह ही पेश आता है, अपने साथ लेकर सोता है, खाना भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन माइलो को कुछ भी पसंद नहीं आता। कुछ देर के बाद डंकन को कॉल आई, उसे बताया जाता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसकी फैमिली ने इस खुशी में घर पर पार्टी रखी है। अब डंकन अपने डैड को कॉल करके कहता है कि डैड मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो उन्हें उसी थेरेपिस्ट के पास मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ जब डंकन ने अपने डैड से कुछ सवाल पूछे तो वो कहते हैं कि मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। पर क्योंकि डंकन उसके साथ हो रहे मसलों की वजह से काफी परेशान हो गया था, इसीलिए अपने डैड को उस क्रिएचर माइलो के बारे में बता देता है और ये भी कि उसकी वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अब आप मुझे इस चीज का हल बताइए। लेकिन उसके डैड कुछ नहीं बताते। पर अब अचानक ही दोनों बाप बेटे नीचे गिर जाते हैं। दोनों को ही काफी दर्द हो रही थी और अब देखते ही देखते दोनों के अंदर से ही वही क्रिएचर्स बाहर निकल कर आते हैं। पर डंकन के डैड का क्रिएचर कमजोर था, वो बेचारा भागने लगता है। तब मौका देकर डंकन का क्रिएचर माइलो डैड के क्रिएचर को पकड़ के बुरी तरह उस पे हमला कर देता है। वो चाकू से बार बार उस पर वार करने लगा, जिससे डैड का क्रिएचर काफी जख्मी हो गया और इस चीज का असर डंकन के डैड को भी होने लगता है, यानी कि वो भी काफी तकलीफ महसूस कर रहे थे। अब उधर माइलो जब दूसरे क्रिएचर को मार रहा था तो उसके डैड डंकन को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली है ना। डंकन
ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है और तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते माइलो को गुस्सा आ गया और वो एक ही मिनट से पहले चाकू लेकर वहाँ से भाग गया ताकि डंकन की वाइफ और उसके बच्चे को मार सके। जो देखकर सभी काफी परेशान हो गए। थेरापिस्ट डंकन को कहता है कि तुम्हारे डैड को मैं संभालूंगा, तुम अपनी वाइफ के पास जाओ फौरन और माइलो से उसकी जान बचा लो। डंकन ऐसे करता है, वो बाहर निकलकर भागने लगा और ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था, जब वो सुनसान सड़क पर अपने घर जाने के लिए भाग रहा था। घर आकर उसने दरवाजे को लॉक कर दिया था, अपनी वाइफ को बेसमेंट में छुपने के लिए कह रहा था। आकर बेसमेंट में चली गई, खुद को वहाँ लॉक कर लेती है और अब माइलो भी दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। पर यहाँ डंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी वाइफ घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब उसे बेसमेंट से आवाज आई तो वो समझ जाता है कि डंकन की वाइफ बेसमेंट पे है और क्योंकि दरवाजा लॉक था इसलिए माइलो उसके पास जाने के लिए सिंह का रास्ता अपनाता है। वो छोटे से सुराख के जरिए ही वहाँ से निकल जाता है। हालांकि डंकन उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके दोनों पैर पकड़ लेता है, लेकिन इस चीज में वो नाकाम रहा। माइलो वहाँ से निकल ही जाता है। वो बेसमेंट में आकर पहले डंकन की वाइफ को डराता है, फिर एकदम से ही उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। वो उसे कोई नुकसान पहुँचाता इससे पहले ही डंकन की वाइफ उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो फिर भी उसे काबू कर लेता है। पर उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने से पहले ही दरवाजा तोड़कर डंकन अंदर आ जाता है। पेट पर माइलो वार करने ही लगा था कि तभी डंकन एकदम से आकर उस पर झपट पड़ा, तोड़ कर देता है और अपनी वाइफ को वहाँ से भगा देता है। लेकिन माइलो जो इतना खतरनाक था कि डंकन को भी अपने नाखूनों से जख्मी कर देता है और उसकी वाइफ का पीछे करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग हालांकि उसे आग से डराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो डरता ही नहीं, उल्टा उन्हें डराने लगता है, जिस वजह से सारे लोग काफी घबरा गए। तभी डंकन भी बाहर निकल आया, क्योंकि उसे माइलो पर काफी गुस्सा था, इसलिए वो कुल्हाड़ी से माइलो पर हमला कर देता है, उसकी एक बाजू ही काट कर अलग कर देता है। पर इस चीज का असर डंकन को भी हो रहा था, लेकिन माइलो क्योंकि सबके लिए नुकसानदेह था इसलिए डंकन फिर भी उस पर वार करता है, जिससे उसकी हालत मरने वाली हो गई। और अब डंकन उसकी आखिरी पलों में माइलो को गोद में उठा लेता है। यह दोनों ही काफी जज्बाती हो गई और पहली बार माइलो उसे डैड कहता है, जिसके बाद वो मर गया। डंकन को दुख हुआ, वो अपनी वाइफ के गले से लगकर रोने लगता है। उसे इस बात की भी खुशी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए अगले ही दिन से वो अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे का ख्याल रखने लगता है। वो काफी खुश था। डंकन इस बात से भी रिलैक्स और खुश था कि मैंने अपनी अलग कंपनी खोली है जो बहुत अच्छी चल रही थी। जिसके बाद हम वो डरा देने वाली चीज देखते हैं। उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके पेट में बिल्कुल ऐसा ही एक क्रिएचर था, यानी कि अब ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहेगा। पहले डंकन के डैड ने इसका सामना किया, फिर डंकन ने, और अब उसके बेटे को भी करना पड़ेगा। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।